अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम जो है एक न्यू लेक्चर लेकर जो है वो हाजिर हुए हैं जो है बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि कल जो है वो BSc की टेस्ट है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए जो है वो हेल्पफुल एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको सारे बायोलॉजी अप्लाई कर सकें, ताकि आपकी जो फाइनल जो टेस्ट है जो कल है, कुछ बच्चों का 12 पर है, तो वो जो है अच्छे से जो है वो तैयारी करके जाएं। तो आज जो है मैंने टॉपिक बनाए हैं वो है MCQs बेस्ड, यानी हम इसमें क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे कॉन्सेप्ट को, जिससे कि जो भी टॉपिक है उसके 10 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको जो है वो जो है कॉन्सेप्ट भी रिव्यू हो जाए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं हम? ऑब्वियसली सबको पता होगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो इसका भी राइट आंसर है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। विच ऑर्गेनेली कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़। वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जैसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि वो पावर बनाता है, सप्लाई ATP बनाता है, और ये न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल करता है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? लिपिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड प्लस प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर है सी। विच इज़ सिलेक्टिवली परमेबल। वो कौन है जो सिलेक्टिवली परमेबल है, यानी कि कुछ चीज़ों को अंदर आने की इजाज़त देती है, कुछ को नहीं। तो वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द परमेबल। विच ऑर्गेनेली स्टोर वेस्ट। वो कौन सा ऑर्गेनेली है सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है? तो उसे हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। वो कौन सा है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो ग्रीन पिगमेंट देता है वो किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। विच ऑर्गेनेली डाइजेस्ट वेस्ट। वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो डाइजेस्ट करता है वेस्ट को? तो वो है लाइसोसोम। गोल्जी ऑपरेटर्स फंक्शन इज। गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? प्रोटीन मॉडिफिकेशंस करना। ये थे जो है सेल के MCQs। उसके बाद हम सेल डिवीजन के कुछ MCQs करेंगे। इसकी जो लॉन्ग वीडियोस हैं आपको प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें आपको जो है फुल जो MCQs मिलेंगे, 30+ MCQs मिलेंगे। तो वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। सेल डिवीजन के MCQs पर आते हैं। माइटोसिस प्रोड्यूस हाउ मैनी सेल्स। माइटोसिस जो है उसमें कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल्स बनते हैं। मियोसिस प्रोड्यूस हाउ मेनी सेल्स? प्रोड्यूस 4 सेल्स, 4 डॉटर सेल बनते हैं। जेनेटिक वेरिएशन अकर इन। जेनेटिक वेरिएशन जो है वो किस में होती हैं? वो होती हैं मियोसिस में। माइटोसिस में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, मियोसिस में जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर। कौन सा फेज़ है जिसमें क्रोमोसोम एक जो है सेंटर पर जो है वो आ जाते हैं? तो वो फेज़ है मेटाफेज। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट इन। कौन से फेज़ में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं? वो है एनाफेज में। DNA रेप्लिकेशन अक्कर कौन से फेज़ में DNA रेप्लिकेट करता है? वो है सिंथेसिस फेज़, एस फेज़। क्रॉसिंग ओवर अक्कर इन। कौन से फेज़ में क्रॉसिंग ओवर होती है? वो होती है प्रोफेज 1 में। माइटोसिस जो है, माइटोसिस अक्कर इन गैमेट्स, सिमेट्रिक सेल, जाइगोटिक सेल, नन। तो ये जो माइटोसिस जो प्रोसेस होता है वो सिमेट्रिक सेल्स में होता है, और मियोसिस का प्रोसेस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, इसमें होता है। और उसके बाद है रिडक्शन डिवीजन। कौन से किसको कहते हैं? मियोसिस को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। उसके बाद है लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस क्या होता है? वो होता है टीलोफेज। तो ये 10 MCQs जो थे वो सेल डिवीजन से थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 है, वो है रेस्पायरेशन। व्हाट इज़ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन की साइट कौन सी है? सेलुलर रेस्पायरेशन की साइट जो है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? ATP कहते हैं। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसके बाद है एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन कौन सी होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर अकर होती है? विदाउट, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर विदाउट ऑक्सीजन के बगैर होती है। क्रेब्स साइकिल अकर इन, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस, फर्मेंटेशन इज़ कॉल्ड एनारोबिक, क्योंकि वो एनारोबिक ऑक्सीजन के बगैर प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का। रेस्पिरेशन रिलीज़ करता है, रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। एटीपी जो है वो स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका जो राइट आंसर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से एमसीक्यूज देते हैं। फादर ऑफ एवोल्यूशन किसे कहते हैं? डार्विन। डार्विन इज़ नॉन एज द फादर ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी? डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है बेस्ट एडाप्ट टू सर्वाइव, यानी कि बेस्ट एडाप्ट करना, सर्वाइव। डार्विन ट्रेवल्ड ऑन शिप। डार्विन जो है वो ट्रेवल उसने किया था शिप पर। कौन सी शिप पर? बेगल पर। एवोल्यूशन अकर ओवर, मतलब जो एवोल्यूशन है कब तक होती है? डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में, जनरेशन्स में। तो एवोल्यूशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो वेरी करती है। लिमार्क थ्योरी किसकी बेस पर थी? वो थी यूज़ और डिसयूज़ ऑर्गन की बेस पर। अगर आपको एवोल्यूशन का जो है वो कॉन्सेप्ट आता होगा तो आपके लिए एमसीक्यूज बिल्कुल ईजी होंगे। फॉसिल्स शो एविडेंस ऑफ, फॉसिल्स कौन सी एविडेंस शो करते हैं? एवोल्यूशन की एविडेंस शो करते हैं। वेरिएशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, वेरिएशन किस लिए इम्पोर्टेंट है? एवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है। म्यूटेशन काजेज, म्यूटेशन की वजह से क्या आती हैं? वेरिएशंस आती हैं। एवोल्यूशन लीड टू, एवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? स्पेशीज, स्पेशिएशन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ बनती हैं। तो ये एमसीक्यूज थे बेस्ड ऑन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम किस पर बेस करता है? वो बहुत दोनों चीज़ों पर बेस करता है। एक है लिविंग्स और नॉन लिविंग्स, दोनों पर जो है वो इकोसिस्टम जो है वो बेस करता है। उसके बाद है पावर्स प्रोड्यूसर्स आर, प्रोड्यूसर्स को क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। हर्बीवोर वो जो सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह खाए, मतलब घास वगैरह खाए, उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। और जो है एनर्जी फ्लो इज़, मतलब किस वे में एनर्जी फ्लो होती है? वन वे में एनर्जी फ्लो होती है। डिकम्पोजर्स जो तोड़ते हैं उसमें क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। जैसे कि बॉडी जो है वो डेड हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? तो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करती है, उससे मतलब जो है मटीरियल हासिल करते हैं। फूड चेन शो, फूड चेन क्या शो करती है? एनर्जी फ्लो को शो करती है। सन इज़ मेन सोर्स ऑफ, सन किसकी मेन सोर्स है? एनर्जी की मेन सोर्स है। फूड वेब इज़ मल्टीपल चेन्स, फूड वेब की जो है वो मल्टीपल चेन्स होती हैं। टॉप कंज्यूमर्स आर, टॉप कंज्यूमर्स जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स कहा जाता है। कार्निवोर्स वो जो होते हैं जो मतलब जो है वो शिकार करते हैं, जैसे गोश्तखोर जिसे कहते हैं, उनसे हम कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे लायन वगैरह। बायोटिक फैक्टर्स आर, बायोटिक फैक्टर्स यानी कि लिविंग फैक्टर को बायोटिक फैक्टर कहा जाता है। तो दिस इज़, ये थे इकोसिस्टम के एमसीक्यूज। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एमसीक्यूज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू, कितने किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई है। बैक्टीरिया कौन से ग्रुप में आते हैं? वो मोनेरा में आते हैं। उसके बाद फंजाई क्या हैं? फंजाई हैं हेटरोट्रॉफ, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाती, दूसरों पर डिपेंडेंट होती है। ह्यूमंस में क्या है? हेटरोट्रॉफ है। और जो प्लांट्स है वो क्या है? ऑटोट्रॉफ है। उसके बाद आता है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद प्रोटिस्ट इंक्लूड, प्रोटिस्ट में कौन से आ जाते हैं? अमेबा जो है वो प्रोटिस्टा में आ जाता है। एनिमल्स आर, एनिमल्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर डिकम्पोजर, तो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूम करते हैं। वायरस इज़, वायरस क्या है? लिविंग है, नॉन लिविंग है, बोथ है। अब कुछ बुक्स में लिखा जाता है कि वायरस लिविंग है बिकॉज वो रेप्लिकेट कर सकता है। कुछ बुक में लिखा जाता है कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग है बिकॉज उसके पास अपनी जो है वो सेलुलर मशीनरी नहीं होती, वो होस्ट पर डिपेंडेंट होता है और उसकी सेल मशीनरी यूज़ करके वो जो है क्या करता है? अपनी मतलब जो है सर्वाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो ये जो बीच पर बॉर्डर लाइन पर रखा गया है वायरस को। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन किसकी बुनियाद पे की गई थी? कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे की गई थी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड, कौन से प्लांट्स आते हैं उसमें? किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स आते हैं। तो ये एमसीक्यूज थे।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था 7 एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम एक्ट एज ए कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड ऑन मतलब पीएच पर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। एंजाइम स्पीड अप, ये एंजाइम वाला टॉपिक मैंने अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको ये एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा है तो मेरा प्रीवियस वीडियोस देखकर आप जो है अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं और उसके बाद देन प्रैक्टिस करें तो आपको ये ईजी लगेंगे। एंजाइम्स स्पीड अप जो है करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। ऑप्टिमम टेम्परेचर मींस बेस्ट कंडीशन। सबस्ट्रेट कहाँ जाकर बाइंड होता है? एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड होता है। एंजाइम्स आर यूज्ड रीयूज्ड, एंजाइम को रीयूज किया जा सकता है क्योंकि वो यूज अप नहीं होता। डीनेचुरेशन अकर्स ड्यू टू बोथ, डीनेचुरेशन हीट में भी पीएच भी होती है। उसके बाद है एंजाइम्स लोअर। एंजाइम क्या करते हैं? ये एमसीक्यूज इनका फेवरेट है कि एंजाइम लोअर, एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं? एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी को यूज़ करके वो वर्क करते हैं। अमाइलेज किसको ब्रेक करता है? स्टार्च को ब्रेक करता है। तो ये एमसीक्यूज थे एंजाइम के। अब दूसरा टॉपिक है टिश्यू, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स मिलकर जो है वो टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन्स इज मेड अप ऑफ, ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। अच्छा, ये एक चेन होती है, यानी कि पहले क्या होता है? सेल्स, मॉलिक्यूल्स एटम होते हैं, सही है। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। ऑर्गेनेली बनाते हैं, ऑर्गेनेली मिलके एक सेल बनाती है और सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो मतलब जो है वो सीरीज़ चलती है। सिस्टम इज़ ग्रुप ऑफ, सिस्टम ऑर्गन्स का ग्रुप है, ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं। हार्ट बिलोंग टू, हार्ट कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम से बिलोंग करता है। लंग्स का फंक्शन क्या है? लंग्स जो है वो हमें पता है कि लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन में इसका फंक्शन होता है। ब्रेन किसका कंट्रोल करता है? ब्रेन मूवमेंट को कंट्रोल करता है, थिंकिंग, सारे हमारे कंट्रोल सेंटर कौन है? ब्रेन है हमारी बॉडी का। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, ये जो है एक प्लांट से लेकर मतलब जो है बॉटनी का एमसीक्यूज है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, ये वो उसमें ट्रीज़ वगैरह में होते हैं। फिलोयम जो होता है ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ये मतलब प्लांट्स में ही होते हैं। मसल टिश्यू हेल्प इन, मसल की टिश्यू किस में मदद देते हैं? मूवमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। और नर्वस टिश्यू कंट्रोल करते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन, यानी कि ज़ाब्ते में रखते हैं। ये ओवरऑल जो है मैंने 80 एमसीक्यूज़ आपको जो है वो रिव्यू करवाए हैं इन 14 मिनट्स। आपको जो है फुल ऑफ जो कॉन्सेप्ट है आपका रिव्यू हो गया। अगर आपको डिटेल जो है वो वीडियोस देखनी है तो आप जो है वो प्रीवियस मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें एक एक टॉपिक पर मतलब जो है तकरीबन टॉपिक मैंने जो है कवर करवाए हैं, उन पर फुल कॉन्सेप्ट दिया गया था। आज सिर्फ मैंने जो है वो प्रैक्टिस की है, करवाई है और जो है आपको रिव्यू करवाया है फुल कॉन्सेप्ट मतलब जो है सिलेबस ऑफ द GST इन 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जिसका टेस्ट है उसके लिए उसको बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, और जो जिसकी नेक्स्ट डेट है उनके लिए अपना स्कोर जो है जो आप टेस्ट में जो है वो हासिल करें वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपनी जो है वो कामयाबी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही हैं तो दुआ में याद रखना। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में किसी और जो है वो जॉब्स की प्रिपरेशन करते हुए या किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करते हुए। अल्लाह हाफ़िज़।